ये बहुत ही ज़मीन के तह से बहुत नीचे, तकरीबन 80 मीटर से नीचे हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब जिसको ये कहते हैं, हमने इस्तेमाल किए हैं। इनकी जो डेप्थ है ये कोई 60 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन भी होती, वो भी नहीं हुई है। IAEA ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। अमेरिका का इस जंग में शामिल होना मेरे ख्याल में यकीनी था। ये एक रद्दमल हो सकता है कि वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, NPT ट्रीटी, जिसका वो शामिल, जिसमें वो उसका मेंबर है, उससे वो शमूलियत अपनी हटा दे और उसके बाद अपना एटमी धमाका भी शायद कर ले। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक पर्शियन गल्फ में है, एक रेड सी में है, उनको अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और दूसरे जो ममालिक हैं इस खत्ते में, हम में से किसी को भी अमेरिका या इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई भी जारियाना, ये बिल्कुल नाकबूल है। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त ज़मीर अकरम साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। अभी अमेरिकी वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने भी ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि हमने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तबाह कर दिया, अमेरिका कर दिया। अमेरिका का ये दावा है जी। और ईरान के पास जो जौहरी मुआहदे के लिए 60 दिन थे, वो इसे जो उन्होंने प्रेशर दिया उसमें बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरानी जौहरी हथियार उन्होंने कहा कि वो हासिल नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने ईरान के जौहरी साइंटिस्ट जो हैं, साइट्स भी जो हैं वो तबाह की हैं। उससे पहले इसराइल की जानिब से उनके जौहरी साइंसदान जो हैं उन्हें भी मारा गया था। दुनिया को अमेरिका की बात सुननी होगी। अमेरिकी वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं ईरान की मुज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचला जाएगा, उनका ये स्टेटमेंट भी है सर। और इस सारे ऑपरेशन को वो मिडनाइट हैमर के नाम से पेंटागन जो है वो ताबीर सर कर रहा है। क्या टेक है आपका? अब बड़ा ऑब्वियस है, अमेरिका के बारे में बहुत सारे लोग यही ख्याल कर रहे थे कि ईरान अगर उसकी हसास इंस्टॉलेशंस को टच करेगा तो अमेरिका आएगा इस जंग में, या ईरान जो है आबना हुर्मुज़ को टच करेगा तो इस सारे मामले में अमेरिका आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने हफ्ते का टाइम मांग के, 2 हफ्ते का टाइम मांग के 2 दिन में 48 घंटे के अंदर ये सर कर दिया। क्या सर मुमकिन तौर पर चेंजेस आ सकती हैं पूरी वर्ल्ड में इस सारे मामले को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनके जो भी क्लेम्स हैं, जो ये कह रहे हैं, जैसे आपने उनके सेक्रेटरी दिफा की बात की, ये अभी तक कोई इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सके हैं। ठीक। और मुझे अपना ख्याल है कि ये जिस तरह से ईरान ने अपने एटमी असाजात की हिफाजत की भी है और जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया है, सर। ये फोर्दो की फैसिलिटी हो गई या दूसरी नतांज में, इस्फहान में, दूसरी जगहों में। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही ज़मीन के तह से बहुत नीचे, तकरीबन 80 मीटर से नीचे हैं। और ये जिस हथियार को इन्होंने, बंकर बस्टर बॉम्ब जिसको ये कहते हैं, हमने इस्तेमाल किए हैं, इनकी जो डेप्थ है ये कोई 60 मीटर से ज़्यादा नहीं है। राइट। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो उनके जो प्रोटेक्टेड इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ थी, उसको ये वहाँ पहुँच सके होंगे ये बॉम्ब। हाँ, कुछ धमाके से हिल गया होगा, कुछ डैमेज हो गया होगा। तो ये तो बाद में पता लगेगा कि असल में कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। तो और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसी नुकसान इतनी ज़्यादा होता तो वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन भी होती, वो भी नहीं हुई है। IAEA ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। ठीक। और तीसरी बात यह है कि ईरान ने इन एंटिसिपेशन अपने जो इनरिच यूरेनियम के जो उनके ज़खायर थे, जो भी उन्होंने बना के रखे थे, उन्होंने वो ऑलरेडी उसको डिस्पर्स किए हुए थे और ये किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक। तो इनका अमेरिका की तरफ से ये कहना कि हमने सारा तबाह कर दिया, ये मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं है। और वक्त ही बताएगा कि कितना डैमेज हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका का इस जंग में शामिल होना मेरे ख्याल में यकीनी था। क्योंकि अमेरिका में जैसे दूसरे मगरबी ममालिक हैं, उनमें सब में ये जो यहूदी लॉबी जिसको आप कह रहे हैं, जूश इजरायली लॉबी जो है, वो बहुत ही ताकतवर है। और आपको भी पता है कि अमेरिका में कोई सियासतदान, कोई सदर, कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता जब तक ये इजरायली लॉबी उनको सपोर्ट ना करे। ठीक। तो
ये जो ट्रम्प ने किया है, ये उसने करना उसको पड़ा। हालांकि उसके अपने कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि अमेरिका को इस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और सही कह रहे थे। लेकिन इसके जो नताइज निकलेंगे वो ना अमेरिका के लिए अच्छे हैं, ना इसराइल के लिए अच्छे हैं, ना इस खित्ते के लिए है, अच्छा, बल्कि ये मैं सारी यही आलमी बात दुनिया आपसे के मैं लिए। जानना चाह रहा हूँ। मैं यही जी। जानना चाह रहा हूँ कि आफ्टर मैच फिर क्या बनेगा। ईरान के पास क्या सर ऑप्शंस मजीद बचती हैं? अगर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अभी तो इंडिपेंडेंट ज़राए ने कुछ दावा करना है, ईरान का जैसे दावा था कि हमने तो वहाँ से जो जोहरी हथियार थे वो हटा लिए थे और ऑपरेटर्स वगैरह लगा होगा, वो सारा कुछ तो होगा। अब मैं जानना आपसे ये सर चाह रहा हूँ कि अभी ईरान क्या ऑप्शंस मजीद इस्तेमाल कर सकता है, और फिर आप जैसा फरमा भी रहे हैं कि इसराइल का और अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैसे पॉसिबल है, और ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं है इस वक्त। वो बना सकता है, और वो एक इसका उसका जो रद्दमल ये एक रद्दमल हो सकता है कि वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी ट्रीटी, जिसका वो शामिल, जिसमें वो उसका मेंबर है, उससे वो शमूलियत अपनी हटा दे, एनपीटी को छोड़ दे, ठीक है। और उसके बाद अपना एटमी धमाका भी शायद कर ले, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ें, एक तो उन्होंने ईरान ने ऑलरेडी कर चुका है, वो ये है कि इसराइल के ऊपर मज़ीद हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है, उसको ये ब्लॉकेड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसमें सी ये माइंस डाल के शिपिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक पर्शियन गल्फ में है, एक रेड सी में है, उनको अटैक कर सकते हैं। अगरचे तो वो चाहें और इसको एस्केलेट, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगी अगर अमेरिका के जो बेसेस हैं जी। इर्द गिर्द जो गल्फ कंट्रीज में हैं, इराक में हैं, उनको उन पर भी वो ईरान हमला कर सकता है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो आबना हुरमज़ जो है उसे भी बंद अगर कर सकता है, या अमरीकी अड्डे जो उस रीजन में मौजूद हैं, वो कतर में हो या दीगर हमसाया ममालिक में हो, उन सबको वो हिट कर सकता है। तो इस तरह तो वो पूरे का पूरा रीजन जो है वो जंग की लपेट में एक तो चला गया। दूसरा, बेसिकली इसराइल और अमेरिका का ख्वाब तो ये है कि वहाँ जो फुट सोल्जर्स या फुट ट्रुप्स वहाँ उतारे और इंसर्जेंसी इस लेवल पे जाके करे कि वही हाल जो इराक का किया गया था। बेसिकली तो ख्वाब वो ये लेके चल रहे हैं। इसकी तकमील में आप क्या समझते हैं, कितनी बड़ी ईरान रेजिस्टेंस बनेगा? और जो इंटरनेशनल की प्लेयर्स हैं, जिसमें चाइना है, उसमें रशिया है, इवन उसमें पाकिस्तान है, ये सारे कंट्रीज आपको फिर इसमें क्या रोल प्ले करते दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान, चीन, रूस और दूसरे जो ममालिक हैं इस खत्ते में, हम में से किसी को भी अमेरिका या इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई भी जारयाना जैसे आप कह रहे हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, या कोई इन्वेजन इस तरह का जैसे इराक में किया गया था, ये बिल्कुल नाकबूल है। और राइट। ये कोई भी नहीं इसको इसको एक्सेप्ट इसका हामी करेगा। कोई नहीं होगा। राइट, लेकिन राइट। इसका हामी कोई नहीं होगा। ठीक। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बूट्स ऑन द ग्राउंड या ग्राउंड इन्वेजन हम्म। अमेरिका के लिए भी बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रम्प ये इस किस्म की बेवकूफ़ी करेगा। जिस तरह से पहले उनको ऑलरेडी उन्होंने जो उनके साथ हुआ है अफगानिस्तान में और इराक में, और ट्रम्प को उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या हुआ उनके साथ। 20 साल और 15-10 साल उधर ये फंसे रहे हैं। तो ईरान तो उसके मुकाबले, इन दोनों जंगों के मुकाबले में और ज़्यादा मुश्किल मसला होगा ठीक। इनके लिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये ग्राउंड हमला करेंगे। अगर करते हैं तो ये बहुत ही नहायत बेवकूफ़ी होगी इनके इनके इनकी तरफ से।